अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। आमदन से जायद असासों के केस में शरीफ खानदान के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ की अहलिया और दोनों बेटों को भी तलब कर लिया। नुसरत शहबाज, राबिया शरीफ और जवेरिया शरीफ का नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश। शहबाज शरीफ के भतीजे हारून यूसुफ की बीवी पर भी बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी की सिफारिश। नैब न्याजी गठजोड़ बेनकाब हो चुका। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि नैब का इदारा सियासतज़दा हो चुका। हमजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद ने मुझे कहा कि जाली डिग्री की करारदाद वापस लें। नैब हुक्काम ने कहा, हुकूमत से मामला तय क्यों नहीं करते। जमहूरियत तो सिर्फ जमहूरियत ही तमाम मसाइल का हल है। कठपुतली हुकूमत ने अवाम को महंगाई के सुनामी में डुबो दिया। बिलावल भुट्टो की घोटकी में गुफ्तगू। कहा, कलअदम तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले 4 वज़रा ऐवान में मौजूद हैं। MQM काम करना चाहती है तो पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाए। जमहूरियत और इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में वो डाकू हैं जो जेल जा चुके या जिन्हें जेल जाना है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, ऑपोजिशन का बुरा हाल है। शहबाज शरीफ के सारे कारनामे खुलकर सामने आ रहे हैं। पापड़ फरोश मंजूर ने $1.5 मिलियन दुबई से हमजा शहबाज को भेजे। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी कैंप जेल से जमानत पर रहा। जेल के बाहर लीगी कारकुनान की जानिब से इस्तकबाल। गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर। आसिफ जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। खैरियत दरियाफ्त की। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिंध हुकूमत को पुलिस से फिर शिकायत। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब कहते हैं, ऐसा लगता है कुछ पुलिस अफसरान पॉलिसी बनाना शुरू कर चुके हैं। 2 दिन से कराची में पुलिस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और सिंध में 5 अफराद कत्ल हो गए। अमन अमान की सूरत हाल खराब हुई है। स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो गया। इरशाद रंजानी को सरेआम गोलियां मार दी गई। पुलिस का काम कॉन्फ्रेंस करना नहीं, पुलिसिंग करना है। कहा, असेंबली काम कर रही है, अब जजेस को भी अपना काम करना है। हुकूमत की इत्तेहादी MQM ने वज़ीर आज़म इमरान खान से कराची के मामलात पर आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर IT खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम में आवाम से धोखा किया। सिंध हुकूमत ने तासुब के रिकॉर्ड कायम कर दिए। कोटा सिस्टम के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है। सिंध में बहरानी इमरजेंसी की कैफियत है। MQM सरबराह का सूबों के वसाइल निचली सतह पर फौरी मुंतकिल करने का भी मुतालबा। 18वीं तरमीम खुदा का कलाम नहीं, असेंबली ने बनाई थी और अब असेंबली ही इसमें तरमीम लाएगी। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम कहते हैं, पीपल्स पार्टी को मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी के अंदर जाने का खौफ है। पप्पू मियाँ घोटकी में खुद को समझदार साबित करना चाह रहे थे। पापा, पप्पू और चप्पू तीनों सुन लो। तहरीक इंसाफ सूबों की पावर पर यकीन रखती है। सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन बदकिस्मती से इंसाफ का शोबा पार्लियामेंट की तरजीहात में शामिल नहीं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कॉन्फ्रेंस से खिताब। गुज़श्ता साल 34 लाख मुकदमात के फैसले करने पर जज साहिबान को सैल्यूट पेश किया। कहा, हमारे जजेस जितना काम कर रहे हैं दुनिया में कोई नहीं करता। सिविल मुकदमे में पुलिस के किरदार का कानून समझ से बालातर है। बोले, मॉडल कोर्ट्स बनाने का मकसद ही इल्तिवा को खत्म करना है। हुकूमत 8 माह में नताइज नहीं दे सकती। पाकिस्तान को सिक्योरिटी स्टेट से निकालकर इक्तिसादी रियासत बनाना है। हम सबसे पहले फाइनेंशियल मॉडल ठीक कर रहे हैं।
विफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी की कोयटा में गुफ्तगू। कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया, किसी को छूट नहीं मिलेगी। दहशतगर्द का ताल्लुक किसी भी जमात से हो नहीं छोड़ेंगे। शहरियों के जानो माल को नुकसान पहुंचाने वाले जहनी मरीज हैं। विफाकी हुकूमत शोहदा के वर्सा जख्मियों की मदद करेगी। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने मुल्क को लूटने वालों और उनकी औलादों को डिसेबल करार दे दिया। कहते हैं सियासी इस्तेहकाम के लिए मुस्तहकम मईशत जरूरी है। मुल्क को बेदर्दी से लूटा गया, सब जानते हैं। नवाज और जरदारी करप्ट और इमरान खान मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। हमारे पास बहुत बेहतर और काबिल लोग हैं। शेख रशीद ने बिजली महंगी होने का जिम्मेदार साबिक हुकूमत को ठहरा दिया। बोले दवाओं की कीमतें कराची से बढ़ी। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने रहनुमा तहरीक इंसाफ अलीम खान को भी जमानत पर रिहा करने का मुतालबा कर दिया। ट्वीट में कहा, अलीम खान का मुकदमा कम संगीन है, अरबों खाने वालों को जमानत मिल सकती है, तो फिर अलीम खान को क्यों नहीं। तासुर है कि अलीम खान को अपोजिशन के शोर पर सजा दी जा रही है। नैब ने फवाद चौधरी के बयान का नोटिस ले लिया। फवाद चौधरी ने तस्दीक कर दी कि अनगिनत खिदमात के बावजूद इमरान खान ने अलीम खान को काले कानून की नजर कर दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का रद्दअमल। मरियम औरंगजेब कहती हैं, हमारी बात सच निकली। हुकूमत खुद कह रही है कि नैब अपोजिशन और हुकूमत में बैलेंस कर रहा है। फवाद चौधरी साहब, सारा पाकिस्तान चोर है, मगर ये बताएं कि अफराते ज़र 3 गुना कैसे बढ़ा। 1 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? 50 लाख घर कौन से सैयारे पर तामीर हो रहे हैं? लोग आपको टैक्स क्यों नहीं दे रहे? वजीर आजम सरमायाकारी लाने के लिए नेक नियति से दिन रात मेहनत कर रही हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब परवेज इलाही की हांगकांग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वक्त से गुफ्तगू। कहा, सरमायाकारी में इजाफे के बगैर पाकिस्तान में तब्दीली की मंजिल हासिल नहीं की जा सकती। और कोयटा में खुदकुश हमले के बाद शहर की फजा सोगवार। मगरबी बाईपास पर हजारा बरादरी का धरना जारी। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान और दीगर की इमाम बारगाह हजारा टाउन आमद। शोहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत और इजहार हमदर्दी किया। जाम कमाल ने कहा, दहशत गर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाने में कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। दहशत गर्द किसी एक कौम कबीले के नहीं, हम सब के मुश्तरका दुश्मन है।